जो स्टार्ट करते हैं समरी पॉइंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, ये तुमको पता ही है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा वो इक्वल होगा, ब्रिंग करेगा चार्ज को फ्रॉम पॉइंट आर टू पॉइंट पी, क्यू वी पी माइनस वी आर का जो कि डिफरेंस होगा पोटेंशियल चार्ज बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। दूसरा क्या है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा एक्सटर्नल ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। पोटेंशियल जो होता है वो विद इन एडिटिव कांस्टेंट होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन टू पॉइंट जो कि फिजिकली सिग्निफिकेंट है। इफ दी पोटेंशियल एट इन्फिनिटी है तो उसको अपन जीरो लेंगे जो कि प्रोपोर्शनल होगा पोजीशन वेक्टर के। ठीक है, यहाँ से पोटेंशियल जो है के क्यू बाई आर, इसको लिख सकते हैं के क्यू अपॉन स्मॉल आर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा पोजीशन वेक्टर ड्यू टू डाइपोल मोमेंट होगा के पी आर अपॉन आर स्क्वायर होगा। रिजल्ट होगा फॉर अ डाइपोल ड्यू टू आर ग्रेटर देन होगा। चार्ज कॉन्फिगरेशन होगा पोजीशन वेक्टर सुपर पोजिशन से होगा के क्यू वन सबका ऐड कर देंगे। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसमें पोटेंशियल कांस्टेंट वैल्यू होगा पॉइंट चार्ज के लिए, कंसंट्रेट के सेंटर्ड होगा लोकेशन ऑफ चार्ज पे, जो कि पोटेंशियल होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट में परपेंडिकुलर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस से। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ स्टेपिस डिक्रीज पोटेंशियल। बच्चों पोटेंशियल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा सरफेस है जहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है सिस्टम में, वर्क डन होता है एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा चेंज लोकेशन पोटेंशियल टू सिस्टम के क्यू वन क्यू टू अपन आर होगा, आर वन टू डिस्टेंस होगा बिटवीन क्यू वन एंड क्यू टू। पोटेंशियल एनर्जी चार्ज होगा एक्सटर्नल पोटेंशियल में, वो पोटेंशियल डाइपोल मोमेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पी होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई जीरो होगा, इंटीरियर ऑफ कंडक्टर। आउटसाइड क्या होगा बच्चों, नॉर्मल टू द सरफेस होगा जो कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप होगा। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस है। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। जो चार्ज होता है कंडक्टर में वो रिसाइड होता है उसके सरफेस पे। पोटेंशियल कांस्टेंट होता है विद इन एंड द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कैविटी विद इन कंडक्टर कोई भी चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि कैविटी के अंदर कोई भी कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। और बच्चों पोटेंशियल कांस्टेंट होता है सरफेस, ठीक है, विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के सरफेस में और कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और वहाँ पे हमारा जो कैविटी के केस में कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द पीपीसी जीरो होता है, लेकिन अंदर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, कैपेसिटर क्या है, टू कंडक्टर है जो कि सेपरेट होगा इंसुलेटर से। कैपेसिटर डिफाइंड होगा सी इक्वल टू क्यू बाई वी होगा, क्यू और माइनस क्यू चार्जेस होते हैं। टू कंडक्टर के भी पोटेंशियल डिफरेंस है। सी प्योरली जियोमेट्रिकल होगा, शेप एंड साइज से रिलेटिव प्रॉपर्टी होगा। टू डायमेंशन यूनिट ऑफ कैपेसिटर होगा फैराड होगा, 1 फैराड 1 कूलम पर वोल्ट होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी होगा, एरिया ऑफ ईच प्लेट होगा, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट होगा, मीडियम बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर फील्ड होगा इंसुलेटिंग सब्सटेंस से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू चार्ज इंड्यूस करेगा नेट डायपोल मोमेंट द डाइलेक्ट्रिक, जो इस दिशा पर पोलराइजेशन कहेंगे, जो कि अपन को फील्ड देगा अपोजिट डायरेक्शन में। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड एंड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द प्लेट वो रिड्यूस हो जाएगा, जो कैपेसिटेंस होगा वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होगा, तो सी इक्वल टू के एफ सी नॉट होगा, सी मीडियम के इंटू सी वैक्यूम होगा, के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा इंसुलेटिंग सब्सटेंस का। सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो 1 सी इक्वलेंट क्या होगा, 1 सी वन प्लस 1 सी टू, और सी पैरेलल में क्या होगा, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। यहाँ पे सी नॉट से पोस्टेड भी होगा, सी डायरेक्टली पोस्टेड तो क्यू होगा। देखो सीरीज के कंडीशन में क्यू सेम होता है, पैरेलल में वी सेम होगा। ठीक है, उसके बाद C1 C2 क्या है, इंडिविजुअल्स कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है, चार्ज क्यूब हाफ क्यू हाफ सी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2 सी होगा। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा, इसकी यूनिट ml L2 T - 3 A - 1 होगा। कैपेसिटेंस का क्या होगा, M - 1 L - 2 T4 A की 2 होगा। पोलराइजेशन होगा L - 2 AT होगा। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस फिजिकल डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डील करेगा फोर्स बिटवीन चार्जेस एट रेस्ट। यदि फोर्स होगा चार्ज पे तो ये रेस्ट पे कैसे है, ये अपन टॉप करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि ईच चार्ज केप्ट होता है रेस्ट पे, कुछ अनस्पेसिफाइड फोर्स जो कि अपोज करेगा नेट कॉलम फोर्स का। कैपेसिटर कन्फर्ट होता है कि कन्फाइन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को विद स्मॉल रीजन में हैव कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन टू कंडक्टर वो कैपेसिटर वो स्मॉल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटीन्यूअस होता है स्फेरिकल चार्ज में, इस जीरो का इनसाइड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा आउटसाइड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो कंटीन्यूअस अक्रॉस द सरफेस इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r एट द सरफेस होगा। जो टॉर्क होगा वो ऑसिलेट करेगा बॉडी, केवल डिसिपेटिव मैकेनिज्म होगा। जो ऑसिलेशन होगा वो डैम्प्ड होगा और डायपोल मोमेंट इवेंचुअली लाइन होगा विद ई। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू ऑन लोकेशन में डिफाइंड नहीं होता है, ये इनफाइनाइट होता है। पोटेंशियल जो होता है चार्ज क्यू का भी क्या होता है, पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल चार्जेस और नॉट द पोटेंशियल ड्यू टू क्यू एज सीन इन पॉइंट 5। जो एक्सप्रेशन होगा वो इंक्लूड होगा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू इटसेल्फ। जो कैविटी होता है इनसाइड कंडक्टर वो सील्ड होता है फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। ये वर्थ होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग वर्क नहीं करेगा अदर वे राउंड। इफ यू पुट चार्ज करोगे इनसाइड द कैविटी, जो एक्सटीरियर होगा कंडक्टर का वो सील्डेड नहीं होगा बाय इनसाइड चार्ज। ठीक है, जो कैविटी होता है इनसाइड कंडक्टर वो सील्डेड होता है आउटसाइड इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से। और वर्थ होता है नोट करना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग होता है वो कोई भी वर्क नहीं करेगा। मतलब यदि तुमने चार्ज इनसाइड द कैविटी रखा तो जो एक्सटीरियर ऑफ द कंडक्टर है वो सील्डेड नहीं होगा फ्रॉम द फील्ड बाय इनसाइड चार्ज। ठीक है,
तो पोटेंशियल का क्या होगा, एम वन इंटू टी माइनस टी थ्री ए की पावर माइनस कैपेसिटेंस होगा एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए की पावर टू, पोलराइजेशन होगा एम माइनस टू ए टू टी, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। पोलराइजेशन होगा, कैपेसिटेंस होगा, क्यू और वी हो गया। हाफ क्यू हाफ सी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई टू सी होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर होगा, ठीक है। जीरो होगा इनसाइड एंड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू आर होगा, सरफेस पे टॉर्क होगा एसोसिएट करेगा। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू इट्स ऑन लोकेशन नहीं डिफाइंड होता है, इंफिनिटी पे, ठीक है। कैपेसिटर क्या है, टू कंडक्टर सेपरेट बाय इंसुलेटर होगा बच्चों। यूनिट क्या होगा, फैराड होगा, 1 फैराड 1 कूलम पर वोल्ट होगा। सी जी को एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन होगा, एन क्या होगा यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। इंटीरियर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, पोटेंशियल जी क्या होगा माइनस पी कॉस थीटा होगा, या के क्यू अपन आर स्क्वायर होगा, पोटेंशियल जी यहाँ पे वेक्टर सम होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा जहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होगा, और यहाँ के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, और पोटेंशियल के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। सी मीडियम क्या होगा, की इंटू सेव वैक्यूम होगा, ठीक है। सी मीडियम की इंटू सेव वैक्यूम होगा, और सीरीज के केस में चार्ज सेम होगा, और पैरेलल के केस में पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, और नेक्स्ट टाइम में अपन बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।